सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम 9वीं कक्षा का जो 8वां पाठ है लोहा तुला उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ये जो प्रश्नोत्तर है हम 2 पार्ट में करने वाले हैं। जो दूसरा पार्ट होगा आपका वो इसी वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। तो जैसे आप ये इस वीडियो में आधे प्रश्न समझेंगे तो दूसरी उस पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और वो प्रश्न आप हल कर सकते हैं। तो अभी हम प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में आपको एक पदेन उत्तरम लिखता है, एक पद में आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इस पहले प्रश्न का पहला प्रश्न है वणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत। वणिक पुत्र का क्या नाम था? तो उसका नाम था जीर्णधन। आप लिखेंगे जीर्णधन है। अगला प्रश्न है तुला कई बक्षिता आसीत, कि तराजू को किसने खा लिया था? तो तराजू को जो कहते हैं ना कि चूहे ने खा लिया था, इस पाठ में ये कहा गया है। तो आप यहाँ लिखेंगे मूसकई, चूहों के द्वारा। अगला है तुला की दृश्य आसित। तुला जो थी, तराजू जो थी वो कैसी थी? तराजू थी वो लोहे की बनी हुई थी। आप यहाँ पे लिखेंगे लोह घटिता। अगला प्रश्न है पुत्र है केन हरिता है इति जीर्णधन वदति, कि पुत्र का हरण किसने कर लिया है ऐसा जीर्णधन कहता है। तो जीर्णधन कहता है कि बाज जो है वो पुत्र को उठा के ले गया है। तो यहाँ पे आएगा शेनेन, ठीक है, बाज के द्वारा। अगला है विवद मानव तौ द्वापि कुत्र गतौ, कि वो झगड़ा करते हुए दोनों कहाँ गए? तो वो दोनों कहाँ गए थे? वो दोनों गए थे राजकुल में। आप लिखेंगे राजकुलम। दूसरा प्रश्न है आपका। दूसरे प्रश्न में आपको जो है पूरे वाक्य में प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी कि जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर आप पूरा वाक्य लिख करके देंगे। तो पहला है आपका देशांतरम गंतुम इच्छन वणिक पुत्र है किम वै चिंतयत, कि जब वो दूसरे देश में जा रहा था बनिए का पुत्र, तब उसने क्या सोचा? तो उसने ये सोचा कि जहाँ पर लोग परिश्रम करके रहते हैं वहाँ पर आप अगर आपके पास धन नहीं है तो आपका वहाँ पे रहना बेकार है। यानी कि अगर जहाँ पे लोगों के पास बहुत कुछ है, मेहनत करके वो काम करके अच्छे से ऐश्वर्य से रहते हैं, अगर आप वहाँ पे रहते हो तो आप एक तरह से वहाँ पे नीच पुरुष माने जाओगे। तो इसका उत्तर आप लिखोगे देशांतरम गंतुम इच्छन वणिक पुत्र है वै चिंतयत यत्र स्ववीर्यतः भोगः भुक्तः तस्मिन् स्थाने यह विभवहीनः वसेत स पुरुषाधमः है। अगला प्रश्न है स्वतुला याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी किम कथयत, कि अपनी तराजू को मांगते हुए जीर्णधन को सेठ ने क्या कहा? तो सेठ ने क्या कहा था? सेठ ने कहा था जब जीर्णधन जो है वो उसको कहता है स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी कथयत, कि जीर्णधन को सेठ कहता है कि बहु अरे त्वदिया तुला मूसकई भक्षिताई थी, कि मतलब तेरी जो तराजू थी उसको चूहों ने खा लिया है, ऐसा कहता है, सेठ कहता है। आगे है जीर्ण धन है गिरी गुहा द्वारम कया आच्छाद्य गृह मांगता है। जो जीर्ण धन था वो पर्वत की जो गुफा थी उसको किसके द्वारा ढक करके घर वापस आ गया? तो उसने किससे ढक दिया था उसके द्वार को? तो उसने एक बड़ी सारी शिला थी, बड़ा सारा पत्थर था, उससे उसके मुंह को ढक दिया था। तो उत्तर होगा जीर्ण धन है गिरी गुहाद्वारम बृहत शिलया आच्छाद्य गृहम आगत है। अगला प्रश्न है स्नानांतरम पुत्र विषये पृष्ठ है वणिक पुत्र है श्रेष्ठिनम किम उवाच, कि स्नान के बाद जब पुत्र के बारे में पूछा गया तो वणिक पुत्र है श्रेष्ठिनम किम उवाच, कि जो वणिक पुत्र था, बनिए का पुत्र था, उसने सेठ को क्या कहा? तो उसने क्या कहा कि नदी तटात सह बालह सेनेन हरितः। आप पूरा आंसर ये लिखेंगे कि जो बाज है ना वो उठा के ले गया है बच्चे को, ऐसा इसका उत्तर है। पूरा वाक्य लिखेंगे स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठ वणिक पुत्र है श्रेष्ठिनम उवाच नदी तटात सह बालः सेनेन हरितः इति। अगला है धर्माधिकारी भी जीर्ण धन श्रेष्ठिनौ कथम संतोषितौ, कि जो धर्माधिकारी थे यानी कि फैसला सुनाने वाले थे उनके द्वारा जीर्ण धन और श्रेष्ठ को कैसे संतोष दिया गया, उनको कैसे शांत किया गया। ठीक है, तो उन्होंने कैसे किया कि जो तराजू और वो जो बच्चा था उनका आपस में आदान प्रदान करके, यानी कि जिसकी तराजू थी उसको तराजू दे दी, जिसका बच्चा था उसको बच्चा दे दिया। तो उत्तर होगा धर्माधिकारी भी जीर्ण धन श्रेष्ठिनो परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको करना है प्रश्न निर्माण। उस प्रश्न को हम देख लेते हैं। ये है स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, यानी कि जो स्थूल पद है उसको लेकर के आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला वाक्य है जीर्ण धन है विभवक्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन वै चिंतयत। ये पूरा वाक्य है और इसमें आपका जो गहरा काला अक्षर है वो है जीर्ण धन है। तो जीर्ण धन एक नाम है और नाम की जगह पे आप लिखेंगे कह। अगला है श्रेष्ठिन शिशु
स्नान उपकरणम आदाय अभ्यागतेन सह प्रस्थित है। ये पूरा वाक्य है और आपको इसमें प्रश्न निर्माण करना है अभ्यागतेन की जगह पे। अभ्यागतेन जो है वो तृतीया का एक वचन है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे केन, तृतीया का एक वचन होगा केन। आगे वणिक गिरी गुहाम बृहच्छिलया आच्छादितवान। तो इस वाक्य में आपको बृहच्छिलया की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है और इसकी जगह पे आएगा कया, क्योंकि शिला शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है और इसका रमा की तरह रूप चलेगा, तो किम शब्द रूप स्त्रीलिंग में तृतीया एक वचन होगा कया। आगे है सभ्य तौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ। इस वाक्य में आपको तुला शिशु प्रदानेन की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है और ये तृतीया का एक वचन है एन, तुला शिशु प्रदानेन, तो आप इसकी जगह पे लिखेंगे केन। उसके बाद अगला जो प्रश्न है उसमें आपको अन्वय पूरा करना है, यानी कि अधोलिखितानां श्लोकानां अपूर्ण अन्वयः प्रदत्त है, पाठम आधरित्यतम पूरयत, कि श्लोक का अन्वय आपको दिया गया है, आपको पाठ में से उसको देख करके पूरा करना है। यहाँ पे इस अन्वय को आप देखिए, यहाँ पे लिखा है यत्र देशे अथवा स्थाने, फिर है रिक्त स्थान, भोगः भुक्ता है, फिर है रिक्त स्थान, फिर है विभवहीन है यह, उसके बाद फिर से रिक्त स्थान है, सह स पुरुषाधम है। ये आपका पूरा अन्वय यहाँ पे दिया गया है, तो पाठ में से आप श्लोक को देखेंगे और उस श्लोक को देख करके यहाँ पे अन्वय पूरा करेंगे। तो इसका अन्वय जब आप पूरा करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। श्लोक में आप देखेंगे जो अक्षर छूट गया है उस अक्षर को यहाँ पे लिख देंगे, एक तरीका तो ये होगा। दूसरा जो है अन्वय एक तरह से जो संस्कृत श्लोक में जो संस्कृत थी उसको आसान करके यहाँ पे लिखा होता है। तो आप श्लोक को ध्यान से देखिए, यहाँ पे कौन सा अक्षर जो है वो नहीं लिखा हुआ, उस तरह से आप रिक्त स्थान में भर सकते हैं, थोड़ा सा समझ भी सकते हैं हिंदी करके, तो आपको आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे है यत्र देशे अथवा स्थाने, उसके बाद श्लोक को देखिए आप, उसके बाद यहाँ पे लिखा भोगा भुक्ता, भोगा भुक्ता के पहले श्लोक में है स्ववीर्यत है, तो इस रिक्त स्थान में आप भरेंगे स्ववीर्यत है। उसके बाद है रिक्त स्थान विभवहीन है, ठीक है, इसमें आप लिखेंगे तस्मिन विभवहीन है यह के बाद फिर से रिक्त स्थान है, फिर लिखा है सह पुरुषाधम है यह वसेत। तो इसकी हिंदी क्या होगी कि जिस देश अथवा स्थान में स्ववीर्यता, अपने वीर्य से, अपने बल से, अपनी ताकत से भोगा भुक्ता, मतलब भोगों को भोगने वाले लोग रहते हैं, यानी कि अपनी मेहनत से काम करके खाने वाले लोग रहते हैं, तस्मिन उसमें अगर विभवहीन है, धन से रहित आदमी, गरीब आदमी रहता है, यह वसेत जो रहता है स पुरुषाधम है, वो नीच पुरुष है, यानी कि उसको नीच माना जाता है अगर किसी के पास एक तरह से पैसा ना हो। यहाँ पे इस पाठ में ये सोच रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा है। उसके बाद अगला है राजन यत्र लोह सहस्रस्य रिक्त स्थान मूषकः, फिर रिक्त स्थान तत्र शेनः, फिर से रिक्त स्थान हरेत अत्र संशयः न, कि यहाँ पे लिखा है कि जिस स्थान पर हे राजन, यत्र जहाँ पर लोह सहस्रस्य लोहे की बनी हुई रिक्त स्थान, उसको मूषकः चूहा, फिर रिक्त स्थान तत्र वहाँ शेनः बाज, फिर है हरेत हरले अत्र संशय न, उसमें कोई संशय नहीं है। तो यहाँ पे ये कहता है कि जहाँ पर लोहे की बनी हुई तुलाम तराजू को मूषका चूहे खादंती खा जाते हैं, यानी कि अगर दूसरे स्थान में आप भरोगे खादंती, कि जहाँ जिस देश में जिस जगह पर लोहे की बनी हुई तराजू को चूहे खा जाते हैं, तत्र वहाँ शेनह बाज, क्या बालकम बच्चे को, हरेत हर ले अत्र संशय न, इसमें कोई संशय नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इसमें आप भरेंगे तीसरे रिक्त स्थान में बालकम, तो इसका पूरा मीनिंग ये हो जाएगा कि जिस जगह पर लोहे की बनी हुई तराजू को चूहे खा सकते हैं, तो एक बच्चे को एक बाज क्यों नहीं उठा के ले जा सकता, तो बाज भी बच्चे को उठा सकता है अगर चूहा तराजू को खा सकता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये प्रश्न कर लिए हैं, 4 प्रश्न हमने किए हैं और इसके आगे के प्रश्न अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।